हाँ, नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त अटकने के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही डीप जानकारी आपको मैं देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त किसी न किसी कारण से नहीं आती है। तो ऐसे में 99% यही कारण होते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 रुपए की किस्त अटकने के। मैं आपसे वादा करता हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसी भी किसान की किस्त अटकी हुई है तो ये सारा पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। इनमें से यही कारण होंगे और यही कारण आप ठीक कर लेंगे जैसे ही आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तमाम रुकी हुई सभी किस्तें आप तक पहुंच जाएंगी। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि किस कारण से आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त अटकी हुई है। बहुत सारे किसान भाई ये चीज से परेशान है कि उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त नहीं मिल पा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिटेल इंफॉर्मेशन में आपको देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कारण बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट कारण है पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त अटकने के। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको 99% जो कारण है वो यही है जिनके बारे में एक बार आप देख लीजिए। या तो फार्मर रजिस्ट्री जो है नहीं करवाई है, या ईकेवाईसी या भू सत्यापन, बैंक खाता चालू या आधार से लिंक नहीं होना, या 2019 के बाद खरीदी दान उपहार की जमीन, या फिर 2019 के बाद की म्यूटेशन वाली जमीन, या पति पत्नी दोनों में से एक साथ लाभ नहीं मिलना, परिवार की में एक ही व्यक्ति को लाभ मिलना। ऐसी तमाम प्रकार की जो है गलतियां किसानों ने की हुई हैं जिसकी वजह से उनको किस्त नहीं मिल पा रही है। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट पे नजर करते हैं और पूरा डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, आज के टाइम पे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उनके लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दिया है। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब हर किसान के लिए जरूरी है सरकार की योजना का लाभ पाने के लिए फार्मर आईडी। जी हाँ दोस्तों, सरकार की ओर से ये ट्वीट करके जानकारी दे दी गई है, सभी किसानों के लिए जरूरी कर दिया है। ये फार्मर आईडी आप सीएससी सेंटर से बनवा सकते हैं, ई मित्र से बनवा सकते हैं, या फिर आपके लेखपाल पटवारी के ओर से ये जो है फार्मर आईडी क्रिएट कर दी गई होगी। इसमें क्या होता है, इसके जरूरी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, जमीन के कागजात और बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। बाकी इसमें ज्यादा कोई लंबा चौड़ा फॉर्म या लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं होती है। इससे होता क्या है कि सरकार जितनी भी योजना चला रही है उनका लाभ सीधे आप तक पहुंच सके एवं सब्सिडी मिल सके, खाद बीज लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। सरकार चाहती है कि जो भी किसान है उसको आसानी से हर स्कीम का लाभ मिल सके। तो अब बात करते हैं हम तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त रुकने की। तो देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपको ये पोर्टल तो पता ही होगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पे जाके सबसे पहले आपको ये जरूर चेक करना है किसी भी किसान की किस्त रुकी हुई है तो देखिए, यहाँ पे आप फार्मर कॉर्नर के नीचे यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखेंगे, कैन नाउ योर स्टेटस। जी हाँ, ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से उपलब्ध है, जब तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और ये कैप्चर कोड आप यहाँ पे डाल देंगे। ये कैप्चर कोड डालने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पे आपने मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और आपका स्टेटस खुल जाएगा। अब देखिए, स्टेटस खुलने के बाद आपको क्या चेक करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन किसानों के पास यदि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो उनको कैन नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां से आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे ये कैप्चर कोड आपको फिल कर देना है, या फिर आधार नंबर से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर लगा सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता लगा लेंगे उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए उसके बाद में आपको मैं दिखा देता हूं कि आपको करना क्या है। यहाँ पे आपको इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पे इस वाले इंटरफेस में आपको ये सारी चीजें चेक करनी है। देखिए, इस प्रकार से जो है आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे
सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पे यस लिखा हुआ है, यहाँ पे यस लिखा हुआ है, यहाँ पे यस लिखा हुआ है। इनमें से किसी में भी नो तो नहीं लिखा हुआ है, ये आपको चेक करना है। यदि इनमें से किसी में भी नो लिखा हुआ है तो समझ लीजिए दिक्कत वहीं पे आ रही है। यदि लैंड सीडिंग यानी कि आपके लैंड सीडिंग, आपकी जमीन का म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो आपको लेखपाल या पटवारी के माध्यम से जो है, या फिर आपके कृषि अधिकारी के माध्यम से आप तहसील में जाएंगे, ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, वहां से आपकी लैंड सीडिंग कर दी जाएगी। ये ऑफलाइन प्रक्रिया होती है, इसमें ऑनलाइन घर बैठे आप नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद में ई-केवाईसी स्टेटस। जी हाँ दोस्तों, ई-केवाईसी ये प्रोसेस आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। ई-केवाईसी में यदि आपको नो दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है कि ई-केवाईसी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, उसका लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं। ई-केवाईसी कैसे करना है उसका प्रॉपर वीडियो मैं बना चुका हूं पहले ही, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद है ये आपको यहाँ पे आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, यदि आपका क्योंकि ये सरकार जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पूरा पैसा डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये पैसा पूरा डीबीटी के माध्यम से जो है ट्रांसफर होता है। तो आपको ये पैसा ट्रांसफर करने के लिए एनपीसीआई जो है आरबीआई की एक संस्था है, वो सीधा पैसा ट्रांसफर होता है। इसलिए सरकार चाहती है कि जो भी आपका आधार कार्ड में नाम हो, आपके बैंक अकाउंट में नाम हो और जो आपके लैंड सीडिंग के डॉक्यूमेंट में नाम हो, ये तीनों आपके एक जैसे होने चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत इनमें नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको अपने एक बार बैंक पासबुक में आपको अपना नाम चेक कर लेना है, और यदि आपका बैंक अकाउंट आधार सीडिंग नहीं हुआ है तो आपको अपने नजदीकी बैंक में या जिस बैंक में आपका खाता है उसमें जाइए और वहां पे बोलिए कि हमारा डीबीटी इनेबल नहीं है, हमारा पेमेंट नहीं आता है, इसलिए आप हमारे आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक कर दीजिए और डीबीटी को इनेबल कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपको जो भी सरकार की स्कीम का फायदा मिलता है वो पैसा आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रोसेस रहता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी लाभार्थियों के मन में बहुत सारे जो है सवाल थे कि हमारा पैसा किस कारण से नहीं आ पा रहा है। तो आज हम इसी के बारे में मैंने आपको बताया है। और दूसरी चीज मैं आपको देखिए दिखा देता हूं एक बार, और भी कई सारे रीजंस जो होते हैं, वो रीजंस क्या हैं देखिए। यहाँ पे ई-केवाईसी आपने बता दिया है मैंने, भू सत्यापन के बारे में भी आपको बता दिया है। उसके बाद में है बैंक खाता चालू है। बहुत सारे किसानों का बैंक खाता चालू नहीं होता है, ये बहुत सारे किसानों का जो है आप बंद हो जाता है अकाउंट, तो एक बार आप वो भी चेक कर लीजिए। और बहुत सारे किसानों का जो है 2019 के बाद में खरीद या दान या उपहार में मिली जमीन पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आपके पास जो जमीन है वो 2019 के पहले के म्यूटेशन की जमीन होनी चाहिए, यानी कि 2019 के बाद की म्यूटेशन से मिली जमीन पर लाभ मिलेगा। उससे पहले म्यूटेशन यदि हुआ है तो ही लाभ मिलेगा, यदि उससे पहले म्यूटेशन जो किसानों का नहीं हुआ है तो वो म्यूटेशन का ध्यान रखें। आपकी जमीन का म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है ये आप जरूर चेक कर लीजिए, पटवारी से पूछ लीजिए। पति पत्नी दोनों में से एक साथ लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि बहुत सारे लोगों ने क्या है कि पत्नी का भी फॉर्म भर दिया है, खुद का भी फॉर्म भर दिया है, तो ऐसे लोगों का फॉर्म पेंडिंग पटक दिया है, सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। तो ऐसे किसानों को ध्यान रखना है कि यदि एक व्यक्ति को ही लाभ मिलेगा, एक व्यक्ति का फॉर्म आपको जो है विड्रॉल करना पड़ेगा। परिवार में पति पत्नी नाबालिग बच्चों में से इकाई का माना जाएगा, यानी कि एक भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। परिवार में एक ही व्यक्ति जो है पात्र होगा। साथ ही साथ यहाँ पे बता दूं, सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को केंद्र सरकार जो है 6,000 रुपए देती है। इसके अलावा राज्य सरकार भी यहाँ पे 3,000 रुपए हर वर्ष, यानी कि कुल मिलाकर के 9,000 रुपए की राशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। तो ये काफी बड़ी रकम है। सालाना जो है सरकार जो है 9,000 रुपए की राशि आप तक पहुंचा रही है, तो आपको इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत, आपको और भी समस्या आ रही है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नई जानकारी नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।